हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। दोस्तों वेलकम, स्वागत खुशामदीद है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। मैं वसीम। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 12th उर्दू मॉडल पेपर को। बीएससीबी के एग्ज़ाम में बदलाव के बारे में कुछ भी जानने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये आपके सामने पहले लिखा है कि दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 का ही सही जवाब मुंतखब करें। शुरुआती जो 50 जो आंसर होंगे आपके, उसी का नंबर जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला सवाल, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है? आपके ऑप्शन है फेल, फ़ाइल, मफ़ऊल या फिर इस्म। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, फेल यानी वर्ब है। अगला सवाल, जिल्लत की ज़िद क्या है? आपके ऑप्शन है इज़्ज़त, वफ़ा, अज़मत या फिर हया। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, इज़्ज़त। अगला सवाल, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है? आपके ऑप्शन है ऊँट के मुंह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम, आधा तीतर आधा बटेर या फिर ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत कम मिलना ज़रूरत के हिसाब से, तो ऊँट के मुंह में जीरा। अगला सवाल, ईमान की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शन है काफिर, कुफ्र, कुफ़ार या फिर कफ़ारा। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, कुफ्र। क्वेश्चन नंबर 5, दर्जा झेल में माजी बईद की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शन है वह गया, वह जा चुका है, वह गया था या फिर वह जा रहा है। तो माजी बईद था, थी, जिसमें भी होगा वो माजी बईद होगा। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, वह गया था। अगला सवाल, माजी करीब की मिसाल दें। आपका ऑप्शन है वह खा चुका है, उसने खाया, वह खाएगा या फिर वह खाता है। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, वह खा चुका है। माजी करीब पास्ट टेंस। अगला सवाल, रूह की सिफत क्या होगी? आपके ऑप्शन है अरवाह, रूहानी, रूहानियत या फिर रूमानी। तो रूह की सिफत होता है, सिफत जो होता है वो आपके इस्म या ज़मीर की कैफियत या हालात को बताता है, कैफियत या हालात को बताता है। जैसे तेज़, हिंदुस्तानी, ये सब कैफियत हैं। तो रूह की सिफत जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूहानियत। क्वेश्चन नंबर 8, जलाल की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शन है जमाल, जमील, जमाली या फिर कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, जमाल। अगला सवाल, तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस तरह का जुमला है? आपके ऑप्शन है सवालिया, खबरिया, अमरिया या फिर फजाइया। तो आपका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, सवालिया। तुम कहाँ जा रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल, मैं खाता डैश नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा करें। आपके ऑप्शन है, हैं, हूँ या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो होगा वो मैं खाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, वली किस मिजाज का इंसान था? आपके ऑप्शन है सूफ़ी सिफत, रूमानी मिजाज या फिर स्याह सिफत या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, स्याह सिफत। बहुत घूमता था, बहुत घूमने की आदत थी। अगला सवाल, दर्ज झेल में से मिजाज के मजमुआ कलाम का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है संगे आहंग, आहंग, पैरहन या फिर संगे पैरहन। तो इसका आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, आहंग। अब क्वेश्चन नंबर 13, किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है मीर, अली सरदार जाफरी, वली दकनी या फिर मोमिन। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी, वली दकनी जिन्होंने हैदराबाद शहर को बसाया था, ठीक है, दक्कन। और इन्होंने उर्दू गज़ल गोई को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
शेख गुलाम राशिद किसके शागिर्द थे? आपके ऑप्शन है मीर तकी मीर, मीर हसन, मीर दर्द या फिर मीर अनीस। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए मीर तकी मीर। शुरुआत में मैंने मीर तकी मीर का ही शेर पढ़ा है, वो आपका शामिल निसाब भी है, वो आपको अपनी किताब में पढ़ना भी है। और अगला सवाल कि फरहतुल्लाह बेग का मजमुआ मज़ामीन फरहत कितने जिल्दों में शाये हुआ? आपके ऑप्शन है 7, 6, 5 या फिर 8। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, 7 जिल्दों में शाये हुआ। अगला सवाल, गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, ख्वाजा हसन निज़ामी, हाली या फिर डिप्टी नज़ीर अहमद। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा हसन निज़ामी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? आपको इसमें बताना है अफसाना कौन नहीं है। आपके ऑप्शन है नज़ीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम शकिया या फिर तौबा टेक सिंह। तो इसमें जो नज़ीर अहमद की कहानी है ये खाका है, ठीक है, और बाकी तीनों अफसाना हैं। तो खाका उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों पहलुओं को बताता हो, ठीक है, उसे हम खाका कहते हैं। तो अगला सवाल, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है? तो अभी हमने देखा कि ये खाका है, आपके ऑप्शन है बी सही हो जाएगा खाका। अगला सवाल, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है तनकीद, स्वानेह, मजमून या फिर खाका। तो सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी मजमून। किसी भी ख़ास मौजू पे जब हम कुछ लिखते हैं तो उसे मजमून कहा जाता है। अगला सवाल, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फतूर, इफ्तार, सहरी या फिर तहराना। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए फतूर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन तक भी ये खबर पहुंच सके, उन तक भी ये सॉल्यूशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 21, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? आपके ऑप्शन है अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब या फिर बच्चों का अदब। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी गैर अफसानवी अदब। अगला सवाल, कुरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके ऑप्शन है अरबी, फ़ारसी, हिंदी या फिर तुर्की। तो कुरमा जो है वो तुर्की का लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, शिबली के वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? आपके ऑप्शन है सीरतुन नुमान, सीरतुन नबी, अल फारिक या फिर अल मामून। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सीरतुन नबी। अगला सवाल, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है यानी अलग करती है? आपका ऑप्शन है तवालत, संजीदगी या फिर गैर रस्मी तरीक़ाकार या फिर गमगीन मूड। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैर रस्मी तरीक़ाकार। क्वेश्चन नंबर 25, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर अफ़गानिस्तान में। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। अगला सवाल, इंशाइया कैसी सिन्फ है? आपके ऑप्शन है शेरी, नसरी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इंशाइया कैसी सिन्फ है? तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा नसरी अदब। दोस्तों कोई भी ज़बान होती है, चाहे वो कोई भी ज़बान हो, उसको हम किसी भी ज़बान को दो तरह से ही बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे पहला जो होगा आपका उर्दू में नसरी होता है, नसरी, और हिंदी में आपका हो जाता है साहित्य और इंग्लिश में लिटरेचर। दूसरा हो जाता है नज़्म, हिंदी में हो जाता है कविता और इंग्लिश में हो जाता है पोएम। किसी भी ज़बान को हम इन दो तरीक़ों से ही लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। तो अफसाना जो है वो अफसाना, इंसाइया, मजमून ये जो भी हैं, नावल, ये सारे नसरी हैं, ठीक है। अगला सवाल, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है? आपके ऑप्शन है अहमद जमाल पाशा, वज़ीर आगा, हाली या फिर कलीमुद्दीन अहमद। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी वज़ीर आगा। अगला सवाल, वज़ीर आगा के किसी एक
तनकीदी मज़ामीन के मजमुआ का नाम लिखें। आपके ऑप्शन है नए तनाजुर, उर्दू शायरी पर एक नज़र, तनकीदी जवाए या फिर कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, नए तनाजुर। अगला सवाल, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था? ख़ास अदबी मैदान क्या था? ऑप्शन है शायरी, तहकीक, तनकीद या फिर तंजो जराफत। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तंजो जराफत, तंज कसा कर। क्वेश्चन नंबर 31, मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? आपके ऑप्शन है अफसाना अजायब, बागो बहार, किस्सा चहार दरवेश या फिर आराइश महफिल। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, बागो बहार। अगला सवाल, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? आपके ऑप्शन है नाविल, दास्तान, अफसाना या फिर इंशाइया। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, दास्तान। बागो बहार दास्तान है। अगला सवाल, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की यानी नौकरी की? आपके ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, ओरिएंटल कॉलेज पटना या फिर ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मैदान की जागीर किसने लूट ली? आपके ऑप्शन है पिवानमल, सूरजमल जाट, घोरनमल या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, सूरजमल जाट ने। अगला सवाल, वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है? आपके ऑप्शन है दाऊदी सुरमा, सुलेमानी सुरमा, याकूबी सुरमा या फिर दास्तानी सुरमा। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सुलेमानी सुरमा। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए माहाना पर हुई? तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 40 रुपए पर। अगला सवाल, मीर अमन की तसनीफ़ गुंजे खूबी किस किताब का तर्जमा है? ऑप्शन है आपके गुलिस्तान, सियासतनामा, बुशान ख्याल या फिर अखलाक़े मोहसिनी। तो सही आंसर जो है इसका वो ऑप्शन नंबर डी है, अखलाक़े मोहसिनी। अगला सवाल, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? आपके ऑप्शन है अरबी से, फ़ारसी से, अंग्रेज़ी से या फिर यूनान से। तो मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं? मुख्तसर अफसाना कहते हैं शॉर्ट ऐसे को। शॉर्ट ऐसे जो होते हैं, छोटे जो ऐसे होते हैं उन्हें कहते हैं मुख्तसर अफसाना। तो मुख्तसर अफसाना आई है आपको अंग्रेज़ी से, जिसे वेस्टर्न भी कह सकते हैं, अंग्रेज़ी कह सकते हैं या मगरिबी भी कह सकते हैं। ठीक है, मगरिबी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मुख्तसर अफसाना अंग्रेज़ी सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मजमुआ मंटू का नहीं है? सादत हसन मंटू का नहीं है। आपके ऑप्शन है आतिश पारे, सड़क के किनारे, भूले बिसरे गीत या फिर खाली बोतलें। तो सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूले बिसरे गीत। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1936, 1932, 1934 या फिर 1940। क्वेश्चन नंबर 40, मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है कराची, लाहौर, दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो आपका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में हुई। कब हुई? 1955 में। हिंदुस्तान में थे, बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए और फिर वहीं लाहौर में उनकी मौत हुई 1955 में। अगला सवाल, इनमें से जिलानी बानों के अफसानों का मजमुआ कौन है? आपके ऑप्शन है आँख मिचौली, दानो दाम, रोशनी के मीनार या फिर रोशनी के रफ्तार। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, रोशनी के मीनार। अगला सवाल, नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? तो मुसन्निफ बताना है आपको। आपके ऑप्शन है साजिदा जैदी, सलाम बिन रज़्ज़ाक, इस्मत चुगताई या फिर जिलानी बानो। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, जिलानी बानो। अगला सवाल, शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता हैं? आपके ऑप्शन है शायरी, अफसाना, इंशाइया या फिर खाका। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, अफसाना से। अगला सवाल,
सलाम बिन रज़ाक मुअल्लमी की मुलाजमत से कब सुबकदोश हुए? सुबकदोश हुए मतलब रिटायर हुए। तो आपका ऑप्शन है 1998, 1999, 2000 या फिर 1997। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 44 का बी, 1999। अगला सवाल, इब्राहिम शकिया किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? आपका ऑप्शन है शिकस्ता बुतों के दरमिया, नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर या फिर कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, शिकस्ता बुतों के दरमियान। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है? शामिल निसाब है यानी आपकी किताब में है। अब्दुल समद, हुसैनुल हक, शौकत हयात या फिर सलाम बिन रज़ाक। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, सलाम बिन रज़ाक। अगला सवाल, रिसाला तहजीबुल इखलाक किसने जारी किया? आपका ऑप्शन है मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक या फिर सर सैयद अहमद खां। तो रिसाला तहजीबुल इखलाक शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर डी 47 का। अगला सवाल, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? आपके ऑप्शन है हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, किला अहमदनगर जेल या फिर तिहाड़ जेल। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, किला अहमदनगर जेल। अगला सवाल, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं था? यानी मौलाना आज़ाद कौन थे? हमारे मुल्क के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से नहीं है, यानी इसमें से कौन सा रिसाला इन्होंने नहीं शुरू किया? तो आपका ऑप्शन है अल हिलाल, हमदर्द, अल बलाग या फिर लिसानुस सिद्क। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, हमदर्द। क्वेश्चन नंबर 50, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सऊदी अरब। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एहसान दानिश के मजमून सारे रिपोर्टर का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? आपके ऑप्शन है सवाने, तनकीद, खुद नविश्त या फिर खाका। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, खुद नविश्त। खुद नविश्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जिसमें हम खुद के बारे में लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं और सच्चाई लिखते हैं, झूठ नहीं। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई? आपके ऑप्शन है सूरतुल हयात, मेरतुल उरूस, किताब नौरस या फिर जबूर अज़्म। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, किताब नौरस, ये दक्कन में लिखी गई। अगला सवाल, इनमें रतन नाथ सरसार का नावल कौन सा है? रतन नाथ सरसार का नावल बताना है आपको। आपके ऑप्शन है इब्नुल वक्त, फसाने आज़ाद, इस्लाहुन निसा या फिर गोदान। तो सही आंसर जो है 53 का वो है ऑप्शन नंबर बी, फसाने आज़ाद। दोस्तों इसमें किताब का ज़्यादा सवाल दिया हुआ है, मैंने कुछ कवायद के क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कवायद के क्वेश्चन है, वहाँ से आप उसको देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम बताएं। तो आपके ऑप्शन है गरहन, दानावदाम, मुक्तिबोध या फिर कोखजली। तो 54 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दानावदाम। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खता शामिल निसाब है? तो आपके ऑप्शन है इनकलाब कामिल, कामिल इनकलाब, धूल के फूल या फिर पैगामी इनकलाब। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, कामिल इनकलाब। ठीक है, अगला सवाल, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मकालमा बना दिया है, ये कौल किसका है? दोस्तों ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शन में बता दूं, मौलाना आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब, हाली या फिर सर सैयद अहमद खां। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर, आपको पता है, बी, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने खतूत निगारी को बहुत ही आसान ज़ुबान दी थी, बहुत ही आसान बना दिया था, और सुनने वालों को ऐसा लगता था कि इंसान ने ख़त नहीं लिखा है, वो सामने बैठ के वो मुझसे बातें कर रहा है।
अगला सवाल 57, नज़्म गुफ्तगू को किसके नाम मानून किया गया? तो आपके ऑप्शन है अमन के नाम, जंग के नाम, हिंदो पाक दोस्ती के नाम या फिर अपने दोस्तों के नाम। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, हिंदो पाक दोस्ती के नाम। 58, नज़्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो आपके ऑप्शन है इंसान, वक्त, किसान या फिर गल्ला। तो सही आंसर जो है इसका वो ऑप्शन नंबर बी है, वक्त है। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो आपके ऑप्शन है संजीदा शायर, ज़रीफ़, फितरत निगार या फिर अवामी। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ज़रीफ़। अगला सवाल, किस शायर को मुश्किल पसंद कहा गया है? आपके ऑप्शन है मीर, गालिब, इकबाल या फिर फैज़। मुश्किल पसंद किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गालिब को मुश्किल में जीना बहुत पसंद था। उन्होंने एक शेर कहा था, आपने किक मूवी अगर देखी होगी तो उसमें शेर है, गज़ल है कि कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे शेर कहे हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि 61, हुक्म की जमा क्या होगी? आपके ऑप्शन है हाकिम, हुक्काम, अहकाम या फिर हुक्मा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहकाम। अगला सवाल, शेर में किसी तारीखी वाक़या की तरफ इशारा हो तो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है मुबालगा, तजनीस, तलमिया या फिर तजाद। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलमिया। अगला सवाल, दोस्तों मैंने इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है क्योंकि जो ऑफिशियल जो मिला था वो बहुत ही गंदा था, मैं पढ़ नहीं पाता था, इसलिए मैंने इसे खुद से लिख के और आपके लिए ये वीडियो बनाया है। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको यही वाला प्रिंट आपको मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63, ओहदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? आपके ऑप्शन है इंशाइया, स्वाने या खतूत, इंसाइया, स्वाने, खतूत या फिर अफसाना। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा, सी, खतूत से है। ठीक है, अगला सवाल, अजीर अहमद किस अफसाने का किरदार है? आपके ऑप्शन है इब्राहिम शकिया, भूले बिसरे गीत, प्रॉमिस या फिर टोबर टेक सिंह। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, भूले बिसरे गीत। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? आपके ऑप्शन है खेती, गुफ्तगू, मतशायर या फिर कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, गुफ्तगू। क्वेश्चन नंबर 66, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमूआ है? आपके ऑप्शन है खलीलुर रहमान आज़मी, एक हनफी, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफरी। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, खलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल, गुलजार नसीम क्या है? आपके ऑप्शन है अफसाना है, मसनवी, दास्तान या फिर नाविल। तो गुलजार नसीम जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मसनवी है। और गुलजार नसीम लिखा किसने था? ये लिखा था पंडित दयाशंकर नसीम लखनवी ने। ठीक है, पंडित दयाशंकर नसीम लखनवी ने। अगला सवाल, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? आपके ऑप्शन है वज़ीर आगा, ख्वाजा हसन निजामी, सैयद सुलेमान नदवी या फिर नज़ीर अहमद। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ख्वाजा हसन निजामी। 69, बागो बहार की ज़बान कैसी है? आपके ऑप्शन है मुश्किल, पेचीदा, आसान या गैर दिलचस्प। तो 69 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, आसान। अगला सवाल, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? आपका ऑप्शन है फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक या मौलवी अब्दुल समद। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, फरहतुल्लाह बेग।
और इसका ऑप्शन छूट गया है एक, यहाँ पे क्या है, तो खैर उससे हमें बहस नहीं है, हमारा तो आंसर मिल गया फरहतुल्लाह बेग। ठीक है, अगला सवाल, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन हैं? आपके ऑप्शन है नज़ीर अहमद, फरहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर मौलवी अब्दुल हक। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, फरहतुल्लाह बेग ने लिखी थी नज़ीर अहमद की कहानी। क्वेश्चन नंबर 72, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? आपके ऑप्शन है 1953, 1951, 1958 या फिर 1960। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए 1953। अगला सवाल, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? आपका ऑप्शन है इंसाइया, अफसाना, नाविल या फिर खाका। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंसाइया से। क्वेश्चन नंबर 74, इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है? आपके ऑप्शन है मवाफिक हालात, इल्म की गहराई, शगुफ्ता मूड या फिर नाखुशगवार हालात। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, शगुफ्ता मूड। क्वेश्चन नंबर 75, उर्दू शायरी मिजाज के मुसन्निफ कौन हैं? आपके ऑप्शन है अहमद जमाल पाशा, वज़ीर आगा, हाली या फिर हकीमुद्दीन अहमद। तो 75 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, वज़ीर आगा। क्वेश्चन नंबर 76, बागो बहार में अंधे फ़कीरों का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? आपके ऑप्शन है चीन, अरब, तुर्की या फिर हिंदुस्तान। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, हिंदुस्तान से था फ़कीरों का ताल्लुक़। क्वेश्चन नंबर 77, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ख्वाबो ख्याल, गंजे खूबी, गोदान या फिर फसाना अजायब। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, गंजे खूबी। क्वेश्चन नंबर 78, बागो बहार किस सन में लिखी गई? तो आपके ऑप्शन है 1901, 1801, 1880 या फिर 1850। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1801 में लिखी गई। अगला सवाल, दास्तान सब्रस के मुसन्निफ कौन हैं? आपके ऑप्शन है वली दकनी, मिला वजही, रतन नाथ सरसार या फिर रजब अली बेग। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मिला वजही। क्वेश्चन नंबर 80, अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? मज़दूरों के, तवाइफ़ों के, फ़कीरों के या फिर पागलों के। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पागलों के तबादले की बात की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, मुख्तसर अफसाना के दाग बेल का सेहरा किसके सर है? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, सादत हसन मंटू, बेदी या फिर सज्जाद हैदर यलदरम। तो 81 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सज्जाद हैदर यलदरम। क्वेश्चन नंबर 82, ऐवान गज़ल किसका नाविल है? आपके ऑप्शन है करतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, इस्मत चुगताई या फिर शकीला अख्तर। तो 82 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिलानी बानो के। अगला सवाल, भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफी जावेद, सलाम बिन रज़ाक, जिलानी बानो या फिर शौकत हयात। तो 83 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, शफी जावेद। अगला सवाल, अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे? यानी अल हिलाल किसने शुरू की? तो आपके ऑप्शन है मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 85, फसाना आज़ाद में कहाँ की माशरत पेश की गई है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या फिर अजीमाबाद। तो 85 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, लखनऊ। 86, बेदी कहाँ पैदा हुए? आपके ऑप्शन है कराची, अमृतसर, लाहौर या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इसमें से कहीं नहीं पैदा हुए थे, जो बेदी पैदा हुए थे वो सियालकोट में पैदा हुए थे, सियालकोट में। ठीक है, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए,
ये सियालकोट में पैदा हुए थे, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 87, खेती कैसी नज़्म है? आपके ऑप्शन है आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, ज़रीफ़ाना या फिर नसरी। तो खेती जो है वो आज़ाद नज़्म है। नज़्म के भी कई किस्में हैं। आज़ाद नज़्म जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती, पाबंद नज़्म में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है, और नसरी नज़्म होता है जिसमें बहुत नसर की तरह, कहानी की तरह लंबे लंबे लिखे जाते हैं, अशार लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? तो आपके ऑप्शन है संजीदा, मजहबी, ज़रीफ़ या फिर रुमान पसंद। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज़रीफ़ नज़म। ये कई बार हो गया, ठीक है। अगला सवाल 89, मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता है? आपके ऑप्शन है शायरी से, सफ़र से, जी हजूरी से या फिर इनमें कोई नहीं। तो मुतशायर जो होते हैं वो दूसरों की शायरी पढ़ते हैं, तो मुतशायर किस काम से नहीं थकेगा? जी हजूरी से नहीं थकेगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90, नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया? आपके ऑप्शन हैं जाहिदा जैदी, ताहिरा जैदी, जिलानी बानो या फिर खदीजा मस्तूर। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जाहिदा जैदी। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी गीत से नहीं है? आपके ऑप्शन है मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, मीर तकी मीर या फिर शकील बदायूनी। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी और शकील बदायूनी, ये तीनों ही फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं और इनकी बहुत सारे गीत आपको सुनने मिलेंगे, गाने सुनने मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे गीत। लेकिन जो ये मीर तकी मीर हैं, इन्होंने फिल्म के लिए गीत नहीं लिखे हैं, ये गज़ल गोत हैं और उस वक्त फिल्म इजाद ही नहीं हुई थी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मीर तकी मीर हो जाएगा। अगला सवाल 92, चेहरा, सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से मुताल्लिक है? तो चेहरा, सरापा, रुखसत, मदह, ठीक है, और आपका हो जाएगा शहादत, ये सारी चीज़ें किस शायरी से मुताल्लिक हैं? तो आपका इसका सही आंसर जो आएगा वो मरसिया हो जाएगा, ठीक है। मरसिया में ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताएं। तो आपका सही आंसर है, इसमें आपके ऑप्शन है कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, गुलजार नसीम या फिर नौसरहार। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नौसरहार, ठीक है। अगला सवाल, जिस लफ्ज़ के कोई माने हो उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, कलमा, जिसके माने हो उसे कलमा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, माजी बईद की एक मिसाल दीजिए। आपके ऑप्शन है वह खाता, वह खाया, वह खाया था, वह खाया होगा या फिर वह खा चुका है। तो माजी बईद दूर की बात है तो था थी आएगा, तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, वह खाया था। अगला सवाल अब है क्वेश्चन नंबर 96, क्या है वरक की जमा क्या है? आपके ऑप्शन है वर्को, औराक, वराक या फिर कोई नहीं। तो आपका 96 का जो सही नंबर है, सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, औराक, रूह की जमा अरवाह, ठीक है, इस तरह से। अगला सवाल, गज़ल तशबीब से वजूद में आई, तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो तशबीब का मतलब शबाब से है, जिसके माने होते हैं जवानी, और गज़ल के माने होते हैं औरतों से बातचीत, ठीक है। तो ये औरतों से बातचीत, उनकी तारीफ़ करना, तो ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कसीदा। कसीदा का मतलब ही होता है तारीफ़ के पुल बांधना, ठीक है, कसीदा पढ़ना, तारीफ़ के पुल बांधना, तो इसका सही हो जाएगा आपका कसीदा। अगला सवाल 98, मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ शायरी से है? तो मदह का मतलब भी होता है तारीफ़ करना, ठीक है।
जैसे मरसिया में इसका इस्तेमाल होता है, मरसिया में जब मरने वाले की हम तारीफ़ हो तौसीफ़ी बयान करते हैं, ठीक है। तो इस आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कसीदा। 98 का ऑप्शन नंबर सी, कसीदा। अगला सवाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ये मिसरा किस शायर का है? आपके ऑप्शन हैं जोश, फैज़ अहमद फैज़, मिजाज या फिर अली सरदार जाफरी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मिजाज लखनवी। अगला सवाल, आखिरी ऑब्जेक्टिव सवाल कि ये शेर किसका है? सरापा राज हूँ क्या बताऊँ, कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। आपके ऑप्शन हैं मिर्ज़ा गालिब, चंगेजी, खलीलुर रहमान आज़मी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है, यगाना चंगेजी। चंगेजी और मिर्ज़ा गालिब साहब का जो था कुछ अनबन हमेशा बनता रहता था, ठीक है, इसलिए चंगेजी को गालिब सुकन भी कहा जाता है, गालिब सुकन, क्योंकि इनमें अनबन बनती रहती। तो दोस्तों ये था हमारा 100 ऑब्जेक्टिव्स उर्दू का, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।